सूरह हुजरात आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअदज़्ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और पोशीदा बातों की जस्तुजू ना करो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें नापसंद होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आज 11 रमज़ान मुबारक है और मैंने आपसे कहा था ना, एक अशरा इतनी तेजी से गुजरा है कि पता ही नहीं चला। आज ये दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो गया है और बिफोर वी नो इट 20 रमज़ान गुजर जाएंगे एंड बिफोर वी नो इट 25 की रात आ जाएगी और उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। अचानक से आज से ठीक 20 दिनों के बाद रमज़ान हमसे रुख्सत ले लेगा और फिर एक इंतज़ार होगा 11 महीनों का कि 11 महीने के बाद हम दोबारा से रमज़ान से मिलेंगे। अब अगले रमज़ान कौन होता है या कौन नहीं होता, ये तो फैसला करना मुश्किल है। जाहिर है ये बताना मुश्किल है। ये हो नहीं सकता कि आपको पता हो कि कल आप होंगे या आप नहीं होंगे, या इस रमज़ान में कौन साथ रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा। लेकिन रमज़ान इसलिए मुझे पसंद है कि जब हम ये ट्रांसमिशंस करते हैं तो हम टॉपिक्स ऐसे लेके आते हैं जिस पे बात करने को दिल चाहता है और हमारा दिल चाहता है कि हम इस पे मजीद बात करें, उलमा से बात करें, आपके फीडबैक लें। आई विश कि मैं आपकी कॉल्स ले सकता। आप मुझे अपना फीडबैक भेज सकते हैं, आपके सवालात को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो इंतहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है गीबत करना, चुगली लगाना, अपने दूसरों की राह में रोड़े अटकाना, मेरिट का कत्ल करना। ये सारा टॉपिक आज का टॉपिक है। आज अगर हम अपने मुल्क में देखें तो गीबत, चुगली और झूठ जो है वो इंतहा से ज्यादा आम हो चुका है। आप सोशल मीडिया को उठाएं, आपको ये नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है। आई मीन यू रियली डोंट नो। हो सकता है आप जो खबर पढ़ रहे हो वो खबर इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन जरूरी है। वो खबर आज हमारे यहाँ रेटिंग्स का सबसे बड़ा रुझान है, लाइक्स का सबसे बड़ा रुझान है। आज हम फड्डे ही देखते हैं ना। मैं देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग, आई डोंट नो व्हाट दे डू, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों करते हैं। किसी को बिठा के उनके साथ प्लान बना के एंड देन एवरीथिंग जस्ट फ्लैश अप और अचानक से रेटिंग आना शुरू हो जाती है। पता चलता है कि जी इनको इतने सारे लोग देख रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब आप प्लांट करके चीजें करेंगे तो रेटिंग तो आएगी, हर सूरत में आएगी। बिकॉज लोग फड्डा देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि किसमें कितनी बुराई है, कौन कहां तक जा सकता है। वो समहाउ उनका ऐसा लगता है कि अगर वो देखेंगे तो उनकी अपने लिए कुछ कुछ बहुत अच्छाई होगी इसके अंदर। हालांकि वो ये बात नहीं जानते कि जब आप किसी के स्केलेटन्स को डिस्कस करते हैं तो कल कोई आपके स्केलेटन्स को भी डिस्कस कर सकता है। हमारे यहां मसला ये नहीं है। हमारे यहां तो मसला ये है
जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों ने 4 रुपए 4 पैसे बनाने के लिए इट डजंट रियली मैटर कि कहां से किसको उठाया जाएगा, कहां लगाया जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, कब जोड़ा जाएगा। मुझे नबी पाक की वो हदीस याद आ जाती है जब आपने कहा था रोज़ क़यामत की निशानियों में कि एट द एंड ऑफ द एक वक्त ऐसा आने वाला है जहां जो मार रहा होगा उसे नहीं पता कि वो क्यों मार रहा है, जो मर रहा होगा उसे नहीं पता कि वो क्यों मर रहा है। झूठ से असल की शक्ल को तब्दील कर दिया जाएगा और आज है ये। आज झूठ से असल की, आप हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में आप झूठ बोलना चाहते हैं, इतने जोर से आप ये देख लीजिए, गजा की पूरी कैंपेन झूठ पे मबनी है। उठाइए इसराइल को देखिए, इसराइल क्या फैलाता है, झूठ फैलाता है। वो जेनोसाइड कर रहा है, मान के नहीं देता, अपने मीडिया का इस्तेमाल करता है। मीडिया किनके हाथ में है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया जिनके हाथ में है। मैं हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की मीडिया की बात कर रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ है, अब उनको उनके रेटरिक के अंदर शिकस्त हो रही है, उनको उनके बयानिए पे शिकस्त हो रही है। वो यहूदी जो कल को ये समझते थे कि शायद हमारी गवर्नमेंट सच बोलती है, आज वो इसराइल में खड़े होके इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हैं और गाजा के मजलूमीन का साथ देते हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है वो बड़ा खतरनाक है, और वो ये है कि आज अगर हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहें तो हमें इसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर सच की एक प्राइस होती है जो किसी इंसान को पे करनी पड़ती है। इंसान जिंदा होता है तो वो चीख चीख के कह रहा होता है मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं, उसे कोई नहीं सुनता। लेकिन जब मर जाता है तो हमें लाशों पे सियासत करने की आदत है। हम फिर खड़े हो जाते हैं नारे लगा के, ये शख्स तो बहुत अच्छा था, इसने तो जो काम किए थे वो बहुत अच्छे काम थे। छोड़िए ये सारी बातें, आप अपनी जिंदगी को रियलाइज कीजिए कि हम कहां खड़े हैं, एज ए नेशन हम कहां खड़े। आज क्या पाकिस्तान में मेरिट है? आई एम सॉरी, नहीं है। ये तो शुक्र है कि सोशल मीडिया आ गया है, जिसकी वजह से कम इतना हुआ है कि बच्चों ने बाहर खाना कमाने की चीजें उनको मिल गई हैं। लेकिन उसका उसका एक दूसरा असर भी है। आप सोचिए किस किस्म की चीजों पे आपको पैसा मिलता है। आप एक अच्छी बात लिख के डालें, कोई नहीं देखेगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन आप एक बुरी बात डालिए, आप उसमें लाखों डॉलर कमा लेंगे। तो डोंट वरी, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम किसी बहुत बेहतर जानिब जा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। और दुनिया का उसूल है ये, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे पुरानी कदरें खो जाती हैं, नई चीजें। आज हमारे यहां जो एंटी हीरो है वो दरअसल हीरो है। आज पैसा सबसे बड़ा है। आज हम सब ये बात करते हैं, रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, रिश्तों को हम अफ्तार के अंदर बैठ के बातें करते हैं, लेकिन आज रिश्तों की अहमियत है कहां, रिश्ते है कहां? डू दे रियली एग्जिस्ट? बड़ा मुश्किल होता है रिश्तों को जांचना, उनको भांपना और उसके बाद उनके साथ जिंदा रहना, बड़ा मुश्किल होता है। आज हमारे यहां सबसे बड़ा रिश्ता हमारे मोबाइल फोन का है हमसे। आज हमारा मोबाइल फोन हमारी माँ है, हमारा बाप है, और अल्लाह जानता है, मतलब उसमें कैमरा लग गया है, तो फिर जाहिर है चीजें और मुश्किल हो गई हैं। हम यूं स्क्रॉल करते रहते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। आप ऐसे हाथ में आता है, यूं स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, डजंट रियली मैटर, कोई भी चीज हो, हम उसको स्क्रॉल करते हैं। और इस स्क्रॉलिंग के अंदर जो आपके बराबर में बैठा हुआ है वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसके पास भी वही फोन है, वो भी स्क्रॉलिंग पे जा रही है। और स्क्रॉलिंग की वजह से आपने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। आज हम जिस जगह हैं, इस प्रोग्राम को कहीं सेव कर लीजिएगा, आज से 10 बरस के बाद देखिएगा हम कहां चले जाएंगे। हम इससे भी बहुत आगे होंगे। ये सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूं ये ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड रन्स। लेकिन इसी दुनिया के अंदर अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो फिर हमें 2-3 चीजों के बारे में ये डिसाइसिवली एक्शन लेना पड़ेगा कि हम ये नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, और मेरिट को जगह देंगे। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। हम गीबत भी करेंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, हम चुगली भी करेंगे, हम मेरिट का कत्ल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। अगर किसी को मेरी बात नागवार लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
पर कुर्बा, सल्लल्लाह तेरे एक सुखन पर कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने मेहमानों को। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सजाद सुमरो। आप MPA हैं और इनका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और अभी आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती आबिद मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सईदा नरजिस नकवी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 11 रमज़ान है और आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा कमाल है। वो है कि चुगली, गीबत, दूसरों की राह में रुकावट डालना, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा, उसके बाद हम बाकी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि दूसरों की राह में रुकावटें डाली जाती हैं, गीबत की जाती है, चुगली की जाती है और आगे बढ़ने से रोका जाता है, हकदार को उसका हक नहीं दिया जाता? आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आज जो है वो मैं आपके आज इस ट्रांसमिशन में आया हूँ और आपसे मिलकर बड़ी खुशी भी हुई। प्लेजर। कुरान शरीफ में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आप सियासतदान हैं या XYZ आप अपने घरों में भी हैं, तो ये जो आपने जो मौजू छेड़ा है, तो ये तो हर जगह चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप किसी से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर चुगलियाँ या पीछे से वही टांग खींचने वाला चक्कर, अगर कोई आप स्टेट्स चल रहे हैं अच्छा, तो आपके कोशिश साथ करते ऐसा हैं कि कभी होता है? आप बीइंग इन पॉलिटिक्स, आपके साथ ऐसा कभी होता है? देखिए सर, मैं इसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ये वहाँ से शुरू होके और टिल असेंबली तक तो ये चीज़ें चल रही हैं। जब तक हम कब्र में ना पहुंचे तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। अच्छा। साहिल भाई, ये तो आपको पता है कि ये तो पार्ट हाँ। ऑफ द लाइफ है सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन अल्लाह पाक हमारे उन लोगों को अक्ल सलीम अता करे कि जो ऐसी चीज़ें करते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ जैसे कि काफ़ी ऐसी चीज़ें ना कि शराब पीना हराम है या दूसरे को जुआ खेलना हराम, तो ये भी गिला गिबत करना भी हराम है। तो लोगों को इसलिए भी सोचना चाहिए, और रमज़ान का महीना है तो ये तो हमें जो है वो अच्छा, अच्छाई कभी की तरफ कभी जब आप असेंबली में जाते हैं तो कभी पूछा, यार असेंबली में मतलब इतना कर्जा लिया है पाकिस्तान के लिए, तो वो गया कहाँ है? मतलब कभी पूछा आपने? कभी ये पूछा उनसे कि यार इतने पैसे ले लेते हो, मतलब इतने सारे MNA हैं, इतने सारे MPA हैं, सबके पास एक फंड भी होता है, तो उनके तो घर बड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बाकियों के घरों के आगे पानी भी जमा होता है, कचरा भी होता है, कुछ उठाया नहीं जाता। तो कभी सोचा सजाद भाई कि इस पे बात करनी चाहिए? साहिल भाई, मेरा जो हलका है वो लियारी है, और लियारी फिर नाम ही काफ़ी आपको पता है। तकरीबन पिछले 18 साल से अगर एक जमात यहाँ पर है, क्योंकि इसको सियासी प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपने नहीं, अच्छा, मैं एक बात मैं और वजाहत कर दूं कि मैं किसी एक सियासी जमात की बात ही नहीं कर रहा हूं। जी ये बात याद रखिएगा, ना हम किसी पे तंज कर रहे हैं, जी ना मैं तो एक आम आदमी का जो रियलिटी सवाल है, जेन्युइन एक आम आदमी का सवाल होगा। मेरे जैसा आदमी होगा, कोई और आदमी को आके बैठेगा, वो यही, हर सियासतदान से वो यही सवाल करेगा कि भाई ये बता दो ऐसा क्यों है। जी। देखें, ये हमारे मुल्क का एक आप समझे बदकिस्मती हमारी रही है कि 77 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए। आप देखें, आप अगर लाहौर जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं, मच बेटर देन पंजाब, सॉरी मच बेटर देन कराची। कराची आप वही पीछे जो आज आज से तकरीबन 1960-70 तक मेरे दादा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमें बताते थे कि 70 तक 75 तक कराची बेस्ट था। वहाँ से गोरे आते थे, यहाँ से सीख के बाहर बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही था। सड़कें धुलती थी हमारी, हाँ हाँ, और यहाँ पर ट्राम देखिए चलती थी। ट्राम्स चलती थी, डबल डेकर बसेस चलती थी। यहाँ सेलर्स जो थे वो घूम रहे होते थे जेबुनुसा स्ट्रीट पे, इधर उधर अल्फांसो स्ट्रीट पे, और बेशुमार मतलब बहुत सारे लोग आया करते थे। 1965 में ये आई थिंक, मुझे याद नहीं है, न्यूज़ वीक की हेडिंग थी कि पाकिस्तान दुनिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमी है। सर, PIA जो है आज जो हालत है उसकी, इसने बड़ी बड़ी दुनिया की जो है ना वो एयरलाइंस बनाई। दुबई के आगे EK क्यों लिखा होता है? क्योंकि कराची एमिरेट्स टू कराची, के इसलिए लिखते हैं बिकॉज एमिरेट्स टू कराची, ये भी बात याद और हमने रखिएगा। लीज पे जहाज दिए थे इनको, हाँ हमने हाँ सिंगापुर को दिए थे। तो हाँ। आज हमारी PIA जो है वो फाका कशी पे है, अल्लाह करे उसके लिए भी आसानी हो। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है नहीं, कि PIA के लिए तो आसानी हो, लेकिन जो मुसाफिर उससे सफर करते हैं, असल आसानी उनके लिए हो। अल्लाह करे उनके क्योंकि लिए मैं जो आपको मामला बताऊं होता क्या था PIA, अब मुझे नहीं पता जो नई गवर्नमेंट आई है, नया जो गवर्नेंस है PIA की, उसमें क्या होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि PIA में अगर आप सफर कर रहे हैं ना, तो चूंकि कौमी एयरलाइन है इसलिए उसी से सफर करते हैं और दिल भी बड़ा वो, लेकिन सर्विस के मामले में ना वो कहीं कहीं बहुत जीरो है, कोताही बरतते थे। साहिल भाई, मैंने 90s में बड़ा USA के
PIA के थ्रू ज़्यादातर जाते थे, और हाँ, सेकंड हाँ, तुर्किश। हाँ। यकीन करें इतना मज़ा आता था, फिर डायरेक्ट फ्लाइट भी हुई। लेकिन इसके बाद एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना कि टर्बुलेंस की वजह से फिर हमने कल वहीं पर लिया कि आइंदा हम किसी और एयरलाइन में जाएंगे। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बेहतरी की तरफ हमारी एयरलाइन आई, और एक चीज़ ये भी अच्छी हुई है कि दूसरी एयरलाइनों के आने से जो है ना वो कंपटीशन जो बढ़ा है। अब कराची से लाहौर या आप कराची से इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको कभी कभी 12,000 की भी टिकट मिल जाती है, या कभी कभी 45,000 में भी चले जाती है। लेकिन बहरहाल ये कि आपने जो बात की, ये मैं इतना ये कहूँगा, मिडिल क्लास आदमी भी परेशान है, और अगर पैसे वाला भी है तो वो भी परेशान है, क्योंकि मामला इस वक्त ऐसे चल रहे हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड, आप अफोर्ड मजीद नहीं कर सकते। मुल्क जिस तरफ जा रहा है, आप मुझे पता है इस वक्त महंगाई, हर साल माशाल्लाह हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रमजानों के अंदर। हाँ, अब एक थैला जो हमें 2500 रुपए का मिलता था, जहाँ पर पूरा महीना या 1.5 महीना जो है वो एक गरीब फैमिली सर्वाइव कर जाए, अब वो राशन का ठेला आपका 7,500 रुपए का 8,000 रुपए से कम का नहीं मिल रहा है। तो आप फिर मुझे बताएं, जो देने वाला आदमी हो तो बेचारा फिर एहतियात ही करेगा कि यार मैं छोटे से छोटा बनाऊं। तो आप मुझे बताएं कि सिर्फ क्यों पाकिस्तान के अंदर ही जो है एक निज़ाम है कि जब रमजान आने वाला होता है, आपके फ्रूट्स आसमानों पे बातें कर रहे होते हैं, रूह अफ़ज़ा मार्केटों से गायब हो जाती है, दूध आपको नहीं मिल रहा होता, फ्रेश क्रीम आपको नहीं मिल रही नहीं, होती। लेकिन मुझे एक बात बताना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो मेरे ख्याल में अगर हम रूलिंग पार्टी को बुलाएंगे तो वो भी यही वाली बात करेगी, आप भी ये तो आप लोगों का काम है ना। सर ये हमारा देखिए काम- मेरा एक सवाल है, माजरत के साथ आप सर, आप सजाद बात भाई कर सकते हैं। देखिएगा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, मैं तो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो, या मैं वजीर आला हूँ, या मैं वजीर आज़म पाकिस्तान हूँ, या मैं किसी ऐसी सीट पे हूँ, या मैं MNA MP हूँ, तो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि जितने भी लोग हैं सबको एक टेबल पे बिठाया जाए, और जो मेरा अपना गिवन टेन्योर है जी। उसके अंदर मैं कोशिश ये करूं कि सब लोग मिल के काम करें। क्योंकि देखिए, आप MNA बन गए, MPA बन गए, यहां पर अब तक आप पार्टी के थ्रू आए, लेकिन अब आपने जो खिदमत करनी है वो सिर्फ उनकी थोड़ी करनी है जो आपकी पार्टी के लोग हैं। आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसके अंदर तो बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल लेकिन आप उनके भी MP हैं, बिल्कुल। उनके भी MP हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप काम भी करना चाहते हैं, आप जो बात कर रहे हैं उससे लग भी रहा है काम भी करना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, KPK गवर्नमेंट हो, बलोचिस्तान गवर्नमेंट हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, whoever it is, मेरी रिक्वेस्ट है एक टेबल पे बैठ जाएं, पाकिस्तान का अगला 20 साल का लाहेअमल तैयार करें, और मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वरना यही होगा कि हम अपने बच्चों को उनसे शिकायत करते रह जाएंगे, तुम्हें इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। बहुत मोहब्बत है उनको इस मुल्क से, लेकिन वो इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, इसलिए वो जाते हैं। ब्रेन ड्रेन है, आप माने या ना माने। ब्रेक लेते हैं जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ये तो सारी बात चलती रहेगी। आपसे एक और मौजू पे हमने बात करनी है। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइए, ये जो हम दूसरों की राह में रोड़े अटकाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों का हक मार जाते हैं, ये ज़ाहिर है नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दुरुस्त कैसे होगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अहदा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिर भाई, जिस तरह आपने कहा कि ये सारे मसाइल हमारे यहाँ हैं, ये दुरुस्त कैसे होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जहाँ बहुत सारे अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बयान फरमाए हैं, एक खूबसूरत मुआशरे के लिए जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ यही है जो हमारा आज का मौजू है। वजाहत के साथ इसका नाम लिया गया है। एक तो बदगुमानी ना की जाए, इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी करके टो में लगकर किसी के ऐब ही तलाशना, बल्कि ये कहा गया कि किसी का ऐब नजर आए तो उस पर पर्दा डालें। बिल्कुल पर्दा डालना। उसके बाद कहा गया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अहदा, एक दूसरे की गीबत ना करो। अब गीबत हमारे यहाँ मुआशरे में गीबत को समझने में भी लोगों में बड़ी परेशानी है। गीबत यह है कि किसी शख्स के अंदर कोई ऐब या कोई नापसंदीदा बात हो और उसके पीठ पीछे उसके उस ऐब को इस तरह जिक्र कर दिया जाए कि जिसे वो नापसंद करता हो, इसे गीबत कहा गया। और कुरान ने कहा यह हराम है, ये आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर मकसूद उसकी इस्लाह है तो उससे बात की जाए, तन्हाई में किसी अच्छे तरीके से
शरीयत इस्लामिया का एक उसूल है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। दीन बयान करना भी अच्छी तरीके से, हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ किसी की इस्लाह के लिए। तो अगर उसमें ऐब है तो उसकी ज़ात की इस्लाह की कोशिश की जाए अच्छे तरीके से, लेकिन चार लोगों में बैठकर उसकी इज़्ज़त को उछालना, उसकी बुराई करना। अच्छा, इसका सबब फिर बनता है चुगली। मैं किसी के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता या उसका ऐब उसे नहीं बता रहा। चार लोगों में बैठकर मैं ये कहकर कहता हूँ कि यार वो ऐसा 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 है, मैं तो उसके सामने नहीं बोलता, तुम भी मेरा नहीं बताना, बल्कि तुम बताना ही नहीं। बताना ही नहीं, बिल्कुल अच्छा, सही। वो चार लोग फिर उठकर हर शख्स अपने किसी बंदे के पास जाकर फिर जो आपसे सुना उसे आगे बताते हैं और उस शख्स की भाई इज्जत ये को तो खराब करते हदीस है रहते ना हैं। कि किसी के झूठा होने के लिए हदीस है, आप इतना ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी फरमाते हैं है। इतना ही काफी है कि किसी की सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बता दे। सर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा जी। मुफ्ती साहब की बात में। आजकल तुम सारे व्हाट्सअप का दौर है, कोई भी न्यूज़ आती है हम बगैर तहकीक के आगे चला देते हैं, आगे। और जो बिल्कुल तबाही सही। पीछे होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छा, सही। इसका नुकसान यही है फिर वो बात एक बंदे से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते पहुंचते फिर उसी बंदे तक आ जाती है। और बात की शक्ल बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है ना, मतलब शुरू क्या अच्छा, हुआ था। जितना उसने कहा था उससे 10 गुना बढ़कर उस शख्स तक पहुंचता है जिसके बारे में कहा गया। अच्छा, और एक और बदकिस्मती है, चलें अगर कोई शख्स किसी चीज का जिम्मेदार हो और आप उस पे उसकी गीबत उसकी पीठ पीछे कर लें, लेकिन उसी बुराई की हद तक करें, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने किया क्या है और उनके खिलाफ पूरी पूरी कैंपेन चल जाती हैं। अच्छा, ये उसका दूसरा हिस्सा है। एक तो हो गई हाँ। गीबत के किसी शख्स में ऐब है, आप उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत नफ्स को खराब करते हैं, उसका ऐब बयान करते हैं, इस्लाह नहीं करते बल्कि मकसूद उसके कैरेक्टर को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सूरत जो हमारे यहाँ वो ये है कि तोहमत उसके बारे में वो बात कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं, जो हाँ। उसके वहम गुमान में भी नहीं है। और अगर शरई हुदूद नाफिज हों तो तोहमत की सज़ा ये है कि उसे 80 कोड़े मारे जाएं और ता हयात वो मरदूद शहादत वो कभी उसकी गवाही ना ली जाए। लेकिन हमारे यहाँ हमने दीन इस्लाम के साथ भी ये किया कि हमें जो चीज़ें अपनी ज़ात के लिए पसंदीदा लगी वो हमने ले ली, हाँ, और बाकी छोड़ दी। जो हमारे मुआशरे में रस्म व रिवाज में शामिल हैं वो हम मुआशरती तौर पर उन्हें हमने ले लिया। जिसे मुआशरे ने बुरा नहीं समझा या जिससे बचने में हमें ज़रा दुश्वारी पेश आ रही थी वो हमने छोड़ दी। वो ख़वातीन अक्सर हंस के कहती हैं जब उनसे कोई कहा जाए ना, कोई मर्द कह देता है कि जी दूसरी शादी, तो कहती है बस आपका इस्लाम यहीं तक है, हाँ, दूसरी शादी तक ही है। I'm just that's what it is। और मर्द जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा इस्लाम कहाँ जाता है, तुम्हारा इस्लाम भी दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने अपनी जो चीज़ें ली हैं वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस की चीज़ें ले ली हैं, बिल्कुल ऐसा और ही। बहुत छोटी छोटी सी बात को समझ के उसके बाद उसके लिए हमने काम किया। जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस सिलसिले में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इस पे जितनी बात की जाए साहिर भाई वो कम है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपने आप पे गौर करें ना। हम अक्सर वो दिन भर में ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम जो है वो कितने बड़े बड़े गुनाह कमा रहे हैं या अल्लाह की बारगाह में जो है वो गुनाहगार साबित हो रहे हैं। जैसा कि अभी भाई ने भी अर्ज़ किया और कुरान की जो तिलावत भी हुई उस सूरह की, परवरदिगार भी साफ़ अल्फाज में कुरान में मना कर रहा है और हदीस रसूल भी है कि अगर आप किसी पे बोहतान लगाते हैं, किसी पे तोहमत लगाते हैं, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो रोज़े महशर क़यामत के दिन आप जब तक वो गुनाह साबित नहीं कर देंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपने अगर किसी पे कोई बोहतान लगाया, किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो आप खड़े रहेंगे जब तक कि आप वो साबित ना कर दें। अगर वो झूठा है तो आप साबित नहीं कर सके तो यानी आपकी आखिरत ख़राब। और जब तक आप साबित ना कर दें, और दूसरी जगह ये भी है कि जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे जिसके लिए आपने बात कही है, हाँ। तो अल्लाह अपनी मामलात में तो दरगुजर कर देगा, रहम कर देगा, तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन उसकी मखलूक के लिए अगर तुमने बोहतान लगाया, गीबत की, झूठे इल्ज़ाम लगाए, किसके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, गलत किया, जितना भी छोटा से छोटा गलत या बड़े से बड़ा जुर्म कुछ भी अगर उसकी मखलूक के साथ किया है ना, तो परवरदिगार माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा खुद ना माफ़ करे। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद हमें अभी अगले जहान जाना नहीं, ये प्रॉब्लम है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एंड वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपा के साथ हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत 10 रोजे गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 11वां रोजा। 11वां रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रोज़ों की रफ्तार हमेशा से ज़्यादा ही होती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ज़्यादा लग कुछ रही ज्यादा है। ज़्यादा लग रही है। इंसानों की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आई थिंक रोजों की तरह तो एक्चुअली पता है कि मौसम इतना अच्छा है, हाँ। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है कि मौसम अच्छा होने की वजह से ना आपको पता नहीं चलता, रोज़ा जल्दी से गुजर जाता अच्छा, है। वैसे हमारे मुल्क में ना कभी मौसम चेंज ही नहीं होता। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा महंगाई रहती है, तो कभी चेंज नहीं हुआ, आज तक चेंज नहीं हुआ। जबरदस्त जी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फ्राई कोई चीज़ नहीं बना रहे, वैसे हम बनाएंगे लेकिन कबाब बनाएंगे, शामी कबाब बनाएंगे। आज हम एक बेकरी स्टाइल शामी कबाब होता है ना, चिकन के शामी कबाब, ओके, बेकरी पे मिलते हैं। चिकन उस पे जो अंडे अफ्तार की- से पहले मिलते हैं। जी जी, अंडे की कोटिंग की जाती है, यार ओके वो वाले वो बनाएंगे। पुलाव सॉर्ट ऑफ। ओके, प्लाव सॉर्ट ऑफ, जी अचार सॉर्ट ऑफ एंड प्लाव सॉर्ट ऑफ। अब आपने कहा प्लाव सॉर्ट ऑफ, सो प्लाव सॉर्ट ऑफ थिंग के साथ हम कबाब सॉर्ट ऑफ थिंग रखेंगे, और इसके बाद लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। जी। ठीक है, तो अच्छा, और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? अच्छा, जो हम कबाब बना रहे हैं ना, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि हम ये मेरे पास चिकन, ये आलू है। अच्छा, ये ठीक है। पूरे नहीं डलेंगे, ये चिकन है श्रेड हुई हुई, ठीक है। ठीक है, आप अच्छी सी चिकन श्रेड करके रख लीजिएगा, वो डालेंगे। चने की दाल है और साथ ही ये आलू है, और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक मिर्च तो हम साथ डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स करके शामी कबाब का शेप देंगे, अंडे में डिप करेंगे एंड फ्राई कर लेंगे। और फ्राई। अच्छा, आप ऐसे जी। बात करती हैं जैसे मतलब यूं हो जाएगा ऐसे और ऐसे ही हो जाता है, आप जिस तरह से करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि अगर मुझे ये सब कुछ करना पड़े तो कितनी देर लगेगी इसके अंदर। पर थैंक नहीं यू नहीं, वेरी आप तो माशाल्लाह इतना परफेक्ट है कि इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दे के जाते हैं रोजाना। आज की टिप का है, आज की टिप जाने दीजिए, छोड़ो। मैं इसको देख रहा था, मैं सोच रहा था हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं। इसके पर अंदर हाँ, ये आलू बॉइल्ड पोटैटोज हैं और मैश हाँ, कर लिए मैश कर लिया, हाँ तो एग्जैक्टली। इसको बाइंडिंग के लिए अब हम ये चिकन डालेंगे इसके अंदर, उसके Shredded अलावा हम chicken। चने की दाल डालेंगे। हाँ, नहीं, ये तो उस ये कबाब के है ना, कबाब के लिए, जी कबाब बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जो हम पुलाव बनाएंगे ना, उसके लिए राइस हमने पहले से बॉईल करके यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये देखिए जूलियन कट हमारे पास ये गाजर है, ओके, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और मटर है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कुछ गरम मसाला। ये चाइनीज और ये एक फ्यूजन रेसिपी है। ओके। आज मैं एक रील देख रहा था, और आज हम सबको इतनी जल्दी हो गई है। आपको नूडल्स हम बनाते हैं ना, तो जी, नूडल्स में हम यूं एक चीज डालते हैं, दूसरी चीज डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। अब नूडल मिक्सिंग की एक मशीन आ गई है। आपने चीजें डाली, नूडल डाली, मिक्स का बटन ऑन किया, ज़्ज़, और 30 सेकंड्स के बाद वाह। सब तैयार। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम इतना तेज हो चुके हैं, इतना तेज हो चुके हैं, इतना तेज हो हाँ, चुके हैं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपा, Thank थैंक you यू so सो मच जी। इसके साथ साथ लेट्स से हेलो टू बल्कीस आपा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इतने दिन ठाक। के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस जी। तरह, दैट्स रियली गुड। कभी चलते फिरते हो जाती थी कहीं ना हाँ, कहीं। चलती फिरती हो जाती थी, बस वो फिर मैंने चलना फिरना छोड़ दिया। हाँ, तो बिल्कुल। उसकी वजह से काफी काफी गैप आ। पर गैप कैसी हैं आ आप? गई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक ठाक। कारोबार वगैरह सब अच्छा? अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान। अच्छा, आपके बारे में आपको बता दूं कि आपने आयरन वेल वुमेन देखी होंगी ना, ये उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करती हैं, इतना काम करती हैं, इतना काम करती हैं, एंड आई एम श्योर शी गेट्स टायर्ड, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं किया कि एक दिन की भी छुट्टी ली हो। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम गीबत की बात कर रहे हैं, रास्ते में रुकावटों की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की हक तलफी की बात कर रहे हैं, मेरिट के कत्लेआम। तो आपके साथ लोगों ने कोशिश की ऐसा करने की, आपको पीछे रखने की, आप बहुत पे दफा, गीबत करने की, चुगली लगाने की? बहुत दफा। हमेशा आपको पता है कि ख़वातीन का, माजरत के साथ, ख़वातीन का तो पसंदीदा मशगला होता है कि जब 4 लोग बैठ जाए। एक मिनट भाईजान, ये रील बनाओ। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना नहीं, मैंने कोई कहा है, मसला ना नहीं। सजाद भाई ने कहा है, ना मुफ्ती साहब ने कहा है। ये जो भी चीज आ रही है यहाँ से आ रही है, हाँ, हाँ, हम लोग बिल्कुल। जिम्मेदार नहीं है इसके अंदर, नहीं। पहले बता दें। नहीं, माजरत के साथ कुछ ख़वातीन का अच्छा, सही है, ताकि फिर मुझ पे भी बमबारी स्टार्ट ना हो जाए। मतलब आपके सोशल मीडिया पे आना शुरू हो हाँ, जाएगा। तो ये एक मशगला होता है कि जब हम बैठते हैं तो बजाय असलाह की बात करना या कोई दूसरी बातें करना, यही होता है कि आपकी बहू ने क्या किया, मेरी सास ने ये कर दिया, उसकी नन ने ये कर दिया। ये ख़वातीन ही ये है। टॉपिक रखें कि बहू ने क्या किया और बहू ने क्यों किया, ये टॉपिक रखिए जरूर, इस पे बात होनी चाहिए। बिकॉज पता है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, इस पे जरूर बात होनी चाहिए जी। बिल्कुल। और जो एक मुहावरा तो है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इसको मैंने प्रैक्टिकली, मुझे ये मतलब कि मैंने इसको
देखा है और इसको मैंने क्या कहते हैं उसको कि भुगता है। मेरे साथ हुआ साथ है, हुआ है। भुगता है, आप ये कह सकते हैं। सजाद भाई मैं- आप नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ। हमने कुछ नहीं बोलना, चुप रहना बिल्कुल। मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, ऐसा नहीं, मुझे टेंशन नहीं, नहीं मैं आपको बताऊं, बहुत जब स्टार्ट में मैंने स्टार्ट लिया था तो एक थी एक्सपर्ट थी, वो भी मैं बोलने जाती थी ना, मुझसे पहले वो सब बोल देती थी, फिर सब मुझे कहती थी कि तुम बोलती क्यों नहीं हो। मेरा स्टार्ट था, मैं आज से आपको बता रही हूँ 20 साल पहले की बात, ओके ठीक है, जब प्राइवेट चैनल्स नए नए आए थे। तो होता है कि अब मैं बता रही हूँ प्रोफेशनल जेलेसी कैसी होती है। मैं अगर कोई बात लुकमा देने जाऊँ ना तो मेरी शामत आ जाती थी ब्रेक में, आपने क्यों बोला। मैंने कहा आप गलत बोल रही थी तो मैं नहीं बोलूँ क्या। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। उस तरह फिर ये गीबत, मैं सिर्फ एक नसीहत कर सकती हूँ। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि नसीब, तकदीर, मुकद्दर अल्लाह ने रखे हैं। बिल्कुल सही है, जो आपको बिल्कुल मिलना सही। है ना वो आपको मिल के मिल के रहेगा। रहता है, मिल के रहता आपने है। अपने दिल में ना नेगेटिविटी को निकाल दें। ये जो नेगेटिविटी होती है ना दिल में, वो आपका ऑरा ख़राब करती है, आपकी शख्सियत को ख़त्म करती है, आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करती है। आप जब दो लोग आपस में बैठे, हमको बचपन से ही पता है कि जो गिबत करेंगे तो मुर्दे भाई का गोश्त खाएंगे ना, मरे हुए हमें इस भाई तरह का गोश्त डराया खाएंगे। गया है। जी, लेकिन कितने लोग हैं जो अमल करते हैं? नहीं करते। कोई भी अमल नहीं करता। दो मौलाना बैठे होंगे ना, वो अच्छा, भी मैं जिससे आपको मौलाना एक की ना थोड़ा बात शुरू कर सा देंगे। मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा, माइक बढ़ाइएगा मेरा। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं सजाद, मैं ना अमेरिका में काम करता था। अब ये सुनने की बात है, अब मैं बहुत अरसे बाहर रहा और वहीं पढ़ा लिखा, फिर वहीं काम करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है मैं उस माशरे से बड़ा वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मुझे उस माशरे पे अबूर है, वो नहीं है बिल्कुल। पता नहीं हमारे वो कौन लोग हैं जो 1 महीने वहाँ रह के आते हैं और अपना सफ़रनामा लिख देते हैं और उसको कौम के बारे में लिखते हैं कि अमेरिकन कौम या अंग्रेज़ कौम ऐसी है। पता नहीं कौन लोग हैं वो, हो सकता हूँ। मुझे तो आज इतने सालों वहाँ रहने के बाद भी ये समझ नहीं आया। मैं पाकिस्तान को पूरी तौर पे नहीं समझ सका, हम अपने आप को नहीं समझ सके, तो हम दूसरों को समझने का दावा क्या करते हैं। तो कौमों के बारे में ना लिखें, सियासत के बारे में लिख दें, सयाहत के बारे में लिख दें, वो ठीक है। लेकिन ये जो अभी आपा ने बात की, ये मुझे, इसको मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस कहाँ देखा? अमेरिका में देखा। कैसे देखा वो बताता हूँ। मेरे जो सुपरवाइज़र थे उनका नाम था चार्ल्स कर्नी। चार्ल्स कर्नी जो थे वो BNR के लिए, यानी ब्राउन एंड रूट के लिए काम करते थे, जो हैलिबर्टन की सिस्टर कंपनी थी। हैलिबर्टन हमारी पेरेंट कंपनी थी। और जब मैं, जाहिर है मैं पेट्रोलियम इंजीनियर था, और मैं वो बच्चे वाला इंजीनियर नहीं होता, सबसे छोटा होता है, जिसको दुनिया में हर आदमी हर काम कहता है। तो भाई शुरू का वक्त था, तो मैं रिपोर्ट करता था तकरीबन 17 रीजनल मैनेजर्स को। तो उन सब से मेरी, और उन 17 रीजनल मैनेजर्स पे चार्ल्स कर्नी जो थे वो मेरे हेड थे। तो एक रोज मुझे एक बात पता चली जो किसी ने मुझसे की थी, और वो किसी और के बारे में थी। तो चार्ली ने मुझे वहां, हम उसको चार्ली कहते थे, चार्ली ने मुझे उसके साथ, उस बंदे के साथ बैठे हुए देखा, और चार्ली जानता था कि शायद वो बंदा ठीक नहीं है। तो और मेरी उम्र बहुत आई वाज रियली यंग, आई थिंक 18-19 मैक्स। तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा सहीर कम इन। फिर उसने मुझसे पूछा कि इसने क्या बात की है तुमसे। तो मैंने बताया कि इसने उस बंदे के बारे में ये बात मुझसे की है। तो कहता साहिर, आज के बाद जब ये कभी बात करे ना इस किस्म की किसी और के बारे में, तो उठ के चले जाना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसकी लॉजिक बताओ, उसकी क्यों उठ के चला जाऊं। क्या लगा, अगर वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात कर सकता है, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में बात करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये बात मेरे जहन में इतनी बैठी, आप मुझे जानती हैं जी। ना, मैं सुनता हूं किसी की बुराई, करना तो बहुत दूर की बात है। आई वॉक अवे, आई स्टिल वॉक अवे। जो शख्स वहां मौजूद नहीं है उसके बारे में बात करने का हक आपको नहीं है, बिल्कुल ऐसा। हो ही नहीं सकता। हमारे यहां तो कैंपेन डेवलप की जाती हैं, जानबूझ के लोगों को बुरा बनाया जाता है, बड़ा तकलीफ देह अमर होता है। कुछ कह रहे थे आप? इनकी बात पे वो ज़ाहिर, अब वो दर्द मुझे भी है, मेरी 2 बीवी है, इसको भुगत रहा होता हूँ साथ में। फिर इन्होंने जब बात की औरत का, देखिए अपने ऊपर इन्होंने बताया, तो फिर आप उठ के यहाँ गए थे। हम लोग जो है ना वो बिल्कुल खामोश हैं। मतलब कि नहीं वो बात नहीं, वो वाला आप नहीं अपना था, एक्सपीरियंस हाँ। बता रही थी। नहीं, अब मेरा जाहिर देखिए साहिल भाई, एक्सपीरियंस ना प्रोफेशनल उसमें जी था, बिल्कुल ऐसा वो वैसा वाला नहीं है, नहीं लेकिन मैं है। बता रहा हूँ कि ये पार्ट ऑफ द, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें हैं। अब मैं सियासतदान हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ,
या दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बंदा जो है ना वो लाइक कर रहा हो। जब 5 उंगलियां हाथ की बराबर, 5 आर नॉट इक्वल, हाँ, इसी of course, तरीके से इंसानों के दिमाग of भी course. अलग अलग होते हैं और ये मामला चल रहे होते हैं हमारे साथ, दो असम्बली में बीवियों चल के रहे तो होते हैं, अलग अलग ही होते वो हैं। तो अलग ही होते हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई राय नहीं। अब आप टॉक शो में बैठे तो आप मुझे बताएं वहां पर 3-4 पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ चीजें हैं। सर बिल्कुल। मजे की क्या बात है, मैं एक जगह एक रिकॉर्डिंग में था, वहाँ इतना लड़ रहे थे वो स्क्रीन खोलते ही, और स्क्रीन जैसी ही बंद होती थी हाथ मिला रहे। इतने प्यार से बात करते थे। मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार ये पागल बनाने के लिए हम ही मिले। बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही पागल बना रहे हर कहीं से, मतलब मैं सारे मिल के पागल बना रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यार मतलब मुझे बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से ये विटनेस किया जो आप कह रहे हैं ना, मैंने तो ये मुफ्ती साहब मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। 4 जय्यद किस्म के लोग, जैसे स्क्रीन खुलती थी वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे, और जैसे ब्रेक पे जाते थे वो चाय भी पीते थे। अच्छा, मैंने तो एक चीज और नोटिस की थी। क्या? कुछ मौलाना साहब ऐसे होते थे, नीचे सर रख के बैठते थे, हम लोगों की तरफ देखना तो गवारा ही भैया ये आज वायरल है, जो मर्जी ठीक है। करें। बोल दे। और आपा ने जैसे ही कैमरा बंद होता था उसके बाद तो वो मौलाना नहीं लगते थे, कोई एक्टर लगते थे। ये चीज मैंने तो नोटिस की। और फिर मैंने कहा भी, मैंने कहा आप जिस तरह मजाक अभी कर रहे हैं, जब कैमरा ऑन होगा ना तब कीजिएगा। कभी भी नहीं करेंगे। अल्लाह हिदायत। मेरे लिए ये बड़ी अचंभे वाली बात। तकलीफ दे बात है। नहीं, अचंभे वाली तो नहीं, शायद जाहिर है नहीं पापा नहीं, कह रही ऐसा है तो होता सच है, ऐसा है, हकीकत है, रियलिटी है। ऐसा है, मुनाफिकत भी है। मैं ब्रेक बात ये- लेता हूँ, ब्रेक के बाद। बचपन याद दिला दिया इन्होंने, बचपन याद दिला दिया वाकई। वो पाकिस्तान टेलीविजन पे नातें आया करती थी जी। और पीटीवी पे, और उस वक्त उम्मे हबीबा साहिबा की बहुत पड़ती थी। ये नात और मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ओए होए। ऐ शफीउल और ये बरा। लोगों को तो इतना, क्योंकि ये आपको पता फारसी जबान में जो इन्होंने एक जुमला कहा ना जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग में दांत शहीद हुए थे, हजरत दंदान। वैसे करनी। जी जी जी, क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल कसम बिल्कुल से। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जो हुब्बे रसूल है ना, जी। वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। फिर वैसा कोई भी नहीं है ना, वैसा तो उसको मैं बताऊं, कभी कभी जब यहाँ नातों की महफिल हो रही होती है या मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ, बेशक। और उसके बाद फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक आपसे सवाल करूंगा शफीक भाई, जरा उठा लीजिएगा माइक। हम बात कर रहे हैं गीबत की, चुगली की, बहतान की, दूसरों के रास्ते में रुकावट डालने की। तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा होता है, और ऐसा हुआ नहीं बल्कि होता रहता है कि जब आपके ऊपर जब अल्लाह मेहरबान हो ना, तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि इज़्ज़त क्यों मिल रही है इसको, लोग इससे प्यार क्यों करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं इस ज़माने में, बेशक। बजाय खुश होने के और वो परेशान करते हैं। हसद। हसद नहीं तो करते फिर आप क्या करते हैं उस सिलसिले में? हैं। बस फिर अल्लाह पे छोड़ देते, फिर वो दुआ देते हैं कि अल्लाह मैं तो अपने दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, अगर कोई बुरा चाहता है तो अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे बस। ऐसा ही करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा। कभी बदला लेने की कोशिश नहीं कभी की? नहीं कोशिश की। कभी नहीं कोशिश की। कभी। अच्छा, लेकिन आपकी फील्ड में भी ऐसा होता है? हाँ? आपकी फील्ड में भी, आपके शोबे में भी ऐसा होता है? नहीं, इंसान है ना, वो तो होता है, बिल्कुल होता है, जेलसी होती है। जेलसीज आर देयर। हाँ। आई नो पॉलिटिक्स में तो है, बिल्कुल है, और विद इन द पार्टीज इख्तलाफात होने लगते हैं। आपस में एक ही पार्टी के लोगों में भी होती है। जी, जी, बिल्कुल, ग्रुप्स बने हुए बिल्कुल, होते हैं। 2 दिन ग्रुप्स पहले बने भी हुए। आपने देख लिया तो हाँ हाँ यही सारी चीजें चल रही हाँ, होती हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। लेकिन अल्लाह हिदायत दे, लेकिन ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो तो हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर है। जब उन पे जब वो ताइफ के अंदर जाते थे और वो एक बुढ़िया जो है कचरा फेंकती थी रोज, और आप देखिए कैसी मिसाइल उन्होंने कायम की कि एक दिन जमाने से वो फेंक रही थी और एक दिन वो नहीं थी, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयादत के लिए परेशान चले हो गए, आयादत के लिए गए और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया। तो ये चीज़ें हमें सीख के हमें भी आगे बतानी चाहिए, लेकिन आज हमारे यहाँ पर उल्टा सिस्टम चल रहा है। और साहिल भाई आप देखें, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, तो ये इनकी फील्ड में भी है, आपकी मौलवियों में तो बल्कि ज़्यादा है। ये बताइए, इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए, इस चीज से मतलब छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी अपनी राय दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हम अगर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं क्या हम भी किसी की राह में रुकावटें डाल रहे हैं? आया सिर्फ राह में रुकावटें पत्थर तो नहीं होते। हाँ, अगर ये ज़्यादा मशहूर हो रहा है, ये मुझसे अच्छा बोलता है, फिर मैं दिल में हसद करूँ। लेकिन एक चीज़ साहिल भाई आपको बता दूं कि जो बंदा आपसे हसद करता है ना, खुदा की कसम आपको फील हो जाता है, उसकी हरकतों से फील होता है, उसकी आंखों से, उसकी ज़बान से आपको फील होता है
कि जब आप आ रहे होते हो तो फिर उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है। दुरुस्त दुरुस्त। अल्लाह ऐसे लोगों को जो ना खामखे अपना खून जला रहे होते हैं, इससे बेहतर है कि उन लोगों को भी यही मेरा मैसेज है कि भाई अल्लाह को जिसको इज्जत देनी है उसको इज्जत देनी है। आपके चाहने से ना चाहने से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप साहिल भाई को अल्लाह ने इज्जत दी, इनको अब दूसरे भी एंकर होंगे जो एक दूसरे से करते होंगे, हम पॉलिटिशियन है, हमारे साथ तो ये चीज़ें ज़्यादा है। तो बहरहाल अल्लाह उनको अकल सलीम दे कि जो ये चीज़ें वैसे करते सर हैं। मैं एक बात बताऊं, हमें हॉकी के खिलाड़ी की ज़रा होना चाहिए। जब वो बॉल लेके जाता है ना सामने, किसकी तरह से होना चाहिए? हॉकी का खिलाड़ी। नहीं उसमें भी होता है। अभी अच्छा। बताता हूं मैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ हॉकी में सबसे ज्यादा है भाई। नहीं मैं उस अभी तो तरह ये हाल है आज। हाँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है क्रिकेट बोलते कि थे। हॉकी का जो खिलाड़ी होता है जब वो बॉल लेकर जाता है ना सामने डी में, तो सामने वाली टीम उसके कोई पाँव पे हॉकी मारता, कोई कहीं मारता है, लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है, गोल कर देता है, तो फिर रिकॉर्ड में उसके ये नहीं आता कि कितने उसके हॉकियाँ पड़ी हैं पाँव पे, कमर पे, सिर्फ हिस्ट्री लिखती है कि उसने इतने गोल किए। तो हमें खामोशी से जो है ना अपना काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बात और समझा रहा हूँ, हॉकी खेलना छोड़ दो। बता रहा हूँ, छोड़ दो। हॉकी के अंदर कोई डी के अंदर टांग पे हॉकी नहीं मार सकता, पेनल्टी स्ट्रोक हो जाता है। हो जाता है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा उन्होंने क्रिकेट उसका नहीं मकसद कही। ही रोकना होता है, और क्या है? साहिल भाई कोई अच्छा रोक लो ना। सर, मैं तो नहीं खेलता, मैं जी। आगे उसका मकसद ही रोकना होता है। अच्छा आपने कि वो- कौन सा स्पोर्ट खेला है? वो नहीं बता सकते, बाद में बता। बाद में क्या कोई छुप के काम किए क्या? नहीं कि बाद में क्या बताएंगे? फुटबॉल भी खेला है, हॉकी भी खेली तो है, बोलो ना, क्रिकेट ये भी क्या खेला है, इतने को बहुत सारा- मायूब बातें थोड़ी हैं। नहीं सब बात करें, बोले बोले हाँ यार फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, क्रिकेट खेला, बोलिए। नहीं सब जो है हमारे शफीक भाई खेला है ना ये सब। जी बिल्कुल खेला। अब ब्रेक लें, सामने देखें कैमरे पे और बोले मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमारी तमाम चीज़ें जो वो तैयार हो गई हैं, दे लुक रियली गुड। जी आपा। जी हमारी दोनों चीजें तैयार है। अब आपने कहा था ना, मैंने कहा था ना पुलाव सॉर्ट ऑफ। हाँ। ये देखिए ये पुलाव बना है। देखिए भाई ये पुलाव सॉर्ट ऑफ है, कबाब सॉर्ट ऑफ, पुलाव सॉर्ट ऑफ, अचार सॉर्ट ऑफ। हाँ जी, जी। बताइए। बिल्कुल दोनों चीज़ें हमारी तैयार है। अच्छा कबाब का तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये बेकरी स्टाइल शामी कबाब है जिसमें हमने दाल भी इस्तेमाल की है, आलू भी इस्तेमाल किए और चिकन भी। आप चाहें तो बीफ को भी श्रेड करके इसके अंदर ऐड कर सकते, नमक मिर्च मसाले, और इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च ऐड की, मिक्स किया, अच्छी तरह से बाइंड हो गया। तो उसके जैसे हमने छोटे छोटे कबाब बनाए और उसको अंडे में डिप करें। अच्छा अंडे को जब आप मिक्स करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे ज़रा सा थोड़ा सा अच्छा सा इसकी एक लुक आ जाती है। तो अंडे में पानी ऐड करना? अंडे में पानी ऐड ओके। करने से जी जी थोड़ा सा उसमें झाग सा बनता है और अच्छा लगता है ना। ओके। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जिसको जाली वाले कटलेट्स भी कहा जाता है उस तरह का एक लुक आ जाएगा मेरे पास। मैंने सिर्फ ये डीप फ्राइंग नहीं की, अगर मैं डीप फ्राइंग करती तो उसी तरह से ये बन जाते हैं ना। हमने तो ज़ाहिर है शैलो इसकी फ्राइंग की है। इसके बाद हमारे पास जो ये पुलाव था जो हमने जिसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल किया था, कॉम्बिनेशन जो है ना बड़ा अच्छा सा है। हमने इसमें क्या किया था, आधा कप तेल लिया, तेल के अंदर हमने साबुत गरम मसाला डाला, थोड़ी सी प्याज डाली, हल्का सा जब उसमें कलर आ गया ना तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। क्या बात है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको भूना, नमक डाला, चिकन पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने उसमें चिकन पाउडर डाला और सौंफ डाली, पिसी हुई सौंफ 1 टीस्पून इसके अंदर लेवल डाली। अच्छा जो बादियान का फूल होता है ना वो भी आप लाजमी डालिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। जब वो भुन गया तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला उस मसाले के अंदर। पानी में एक उबाला तो राइस, चूँकि मेरे पास सेला राइस है और ये बॉयल थे तो मैंने इसमें डाल दिए, डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। बाकी वेजिटेबल्स जो थी, आलू मेरे पास बॉयल थे, मटर मेरे पास बॉयल थे और इसमें हमने गाजर और शिमला मिर्च डाली है, वो सब मैंने दम पे रखे थे, डाले थे। तो उससे क्या है आप देख रहे हैं कि कलर अच्छा सा ब्राइट सा आया है तमाम चीज़ों का, वरना अगर हम मसाले के साथ डालते तो फिर वो कलर अच्छा नहीं आता ना और एक फ्रेशनेस नहीं रहती। इसको दम पे रखा, दम पे से हमने निकाला और ये इसको सर्व कर दिया। आप भी इसको बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। ऑल पर्पस मिल्क जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ऑल पर्पस मिल्क जो है वो खालिस मिल्क है। अगर आप दूध का इंतखाब करें तो ऑल पर्पस मिल्क बेहतरीन है क्योंकि ये खालिस है, तो इसीलिए ये बेहतरीन भी है। इसके अलावा आप ज़ाहिर जब खाना बनाते हैं तो जनाब कपड़ों वगैरह पे धब्बे आ जाते हैं, जाहिर है। आप किचन में जाते हैं, आपके भी आते होंगे यकीनन। बिल्कुल आता है, बिल्कुल तो आता है। ये जो ज़िद्दी दाग है ना, ये सर्फ एक्सेल की डीप एक्शन टेक्नोलॉजी जो है उससे आप इसे साफ़ कर सकते हैं। कॉफ़ी का धब्बा हो, तेल का धब्बा हो,
या फिर कोई मसाले अमूमन भूनते वक्त छींटे पड़ जाते हैं, तो सर्फ एक्सेल की ये जो खासियत है, इससे आपके सारे के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। और फिर किचन क्लियर करने की बारी आती है, तो किचन में तो आपको पता ही है बर्तन कितने होते हैं, है ना? ऑफ कोर्स बहुत सारे बर्तन होते हैं हमारे ऊपर नीचे, बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन क्या है कि ये विम हमारे पास मौजूद है, विम लिक्विड, ठीक है, विम लिक्विड हमारे पास मौजूद है, डिश वॉशर है, तो इसको आप अच्छे से साफ़ कीजिएगा, बर्तनों को साफ़ कीजिएगा, हाथ वाथ आपके बिल्कुल महफूज रहेंगे, परेशान मत रहिएगा। ढेरों बर्तन है, लेकिन अगर आपका विम डिश लिक्विड है, डिश वॉशिंग लिक्विड, हाँ जी, तो आप इससे बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और सब रोज़े तो आपको पता है हमारे पास होते ही, जिसकी बेशुमार चीज़ें हैं जो आपकी सहर और अफ्तार दोनों को बहुत ही आसान बनाएंगे। इसमें से डब्बे में से निकालें, फ्राई कर लीजिए। इसके अलावा उनकी जो रॉ फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो भी बहुत सारी मौजूद है, जिनसे हम अमूमन आपको चीज़ें बनाना सिखाते रहते हैं। तो नेशनल भी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल के सारे मसाले हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और आपकी चीज़ों को बनाते हैं बहुत ही शानदार और मज़ेदार। आप क्या कहते हैं, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है? ये जो क्या हम इस माशरे में ये बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, माशरे में तब्दीली हम खुद ला सकते हैं ना, हम अपने बेस्ट जज होते हैं। आप जितनी नसीहत कर लें, मौलाना साहब जितनी नसीहत कर लें, जब तक आपका इनर सोल, जब तक आपका दिल पाक नहीं होगा ना, आपको अपने रब पे भरोसा होना चाहिए। जो आपका है वो आपका है, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। हम ख़वातीन क्या करती हैं, किसी के घर में अगर नया फ्रिज भी आ गया तो अपने घर में झगड़े शुरू कर देती हैं, बजाय रब से मांगने के, बजाय ऐसे रास्ते अपनाने के जिससे वो चीज़ आपके घर आ सकती है। मैं तो सारी ख़वातीन को, सबको जो देख रहे हैं, सबको मैं ये कहूँगी कि बहतान लगाना, तोहमत लगाना, आप मेरी आदत जानते हैं, मैंने कोई सर्जरियाँ कराई है। एक साहब ने अपने यूट्यूब पे अपने उसके लिए उसकी रोज़ी पे मैं कहती हूँ क्या कि वो ऐसी रोज़ी वो कमा रहा है जिसमें वो दूसरों पे बहतान लगा रहा है। मैंने उस पर लिख दिया झूठों पे अल्लाह की लानत, उसने मेरा वो मैसेज डिलीट कर दिया। उसने मुझ पर वीडियो बनाई है पूरी। अच्छा, मुझे नहीं और हाँ बिल्कुल, और उस पर कहा कि मैंने सर्जरियां कराई हुई हैं। साबित क्या कर सकते हैं हम, कहाँ से सर्जरियां कराई हैं मैंने? मतलब कि ये है ना कि अगर आप थोड़े से अपने व्यूज़ के लिए आप किसी की, मतलब किसी पे तोहमत लगा रहे, बहतान लगा रहे, क्या कितना कमा लोगे, और वो हराम का पैसा तुम्हें कितना चल जाएगा। ये ना, ये तो है। अच्छा, हाँ। मैं तो चूंकि वीडियो देखी नहीं इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे माशरे में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी और है ना एक एक्ट्रेस की पिक्चर लगाई है, क्योंकि उसको पता है कि यूट्यूब पे मेरा भी चैनल है, तो उन्होंने हम दोनों की पिक्चर लगाई और दोनों को कहा, उस ज़माने में मैं थोड़ी ग्रीफ में थी, थोड़ा मैंने वेट लूज़ किया था। Okay. एक ग्रीफ में थी, मेरे ख़ानदान में 2-3 डेथ्स हुई थी, और एक ऐसा मतलब कि समझ ले कि एक ऐसा धोखा मेरे सामने खुल गया था जो 15 साल से था। सही है ना, एकदम से चीज़ें आश्कार हुई थी। ओवियस मैं ग्रीफ में थी, थोड़ा मैंने वेट लूज़ किया, उन्होंने लगा दिया, भाई मैंने कुछ लगा के, इंजेक्शन लगा के वेट लूज़ किया और मैंने सर्जरियाँ कराई। अच्छा, तो वैसे कितना आसान है किसी पे आप। अच्छा, पहले मैं सहायक पता है क्या करती, कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैं जाके कमेंट्स में उनसे लड़ती थी। अब मैंने ये सीख लिया कि उनको कुछ, मेरी बेटी ने मुझे कहा ना, अम्मा अपना मैसेज डिलीट करें, नीचे इतने सारे लोग, मैं अपनी उससे जाके वहाँ पे बोलती थी कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने ये सीख लिया कि इनको इसी से मिलता है, ये इसी से लें। और ये होता है ना कि जब बादशाह की सवारी चलती है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। अब मैं ये करती हूँ। अच्छा जी, बताइए किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं? मैं पहले भी कुछ कहना चाह रही थी, वो बात भी ख़त्म हो गई, लेकिन इनकी बात से भी अभी यही बात जहन में आई कि देखिए साहिर भाई, मसला सारा ये है कि एक तो हम इंसानों के अंदर ना ये आ गया कि हम दूसरे को कामयाब नहीं देख सकते, दूसरे को खुश नहीं देख सकते। और मैं समझती हूँ कि आपके एक जुमले से
आपकी एक बात से जो चुगलखोरी और गीबत की तोहमतों की जो आदत होती है कि जाके फ़लाँ शख्स से कह दिया। अभी मैं आपको ये तो बड़े सर्कल बड़े लेवल की बात करें ना प्रोफेशनली, मैं घरों की बात करूं जो रूटीन का हिस्सा है, मामूली हिस्सा है, आपकी किसी एक बात से, एक तोहमत से, एक इल्ज़ाम से, एक झूठी बात से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना आपके एक जुमले से, तो मैं अपनी उससे ये समझती हूँ कि देखिए आप किसी को खुशी नहीं दे सकते ना तो किसी को तकलीफ भी मत दें। आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते कि वो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसकी बुराई भी ना करें। आप किसी के लिए रास्ते हमवार नहीं कर सकते कि आप उसके लिए रास्ते बना दें, तो कम से कम उसके रास्तों में रुकावटें भी पैदा ना करें। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत करें। मुफ्ती साहब, मैं ये कहूँगा साहिर भाई कि सबसे पहले इस बात को समझें कि हसद लोग करते क्यों हैं। हासिद बंदा, उसके बाद फिर गीबत, चुगली और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बुनियाद उसकी हसद है। जी, हसद करने वाला असल में अपनी ज़ात में ये गौर करे कि क्यों वो कर रहा है, तो इसके 2-3 ही जवाब होते हैं। या तो वो रब की तकसीम पर राज़ी नहीं है कि अल्लाह ने उसे ये दिया, मुझे ये दिया, मैं नहीं इस पर राज़ी। दूसरी वजह ये होती है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कामयाब नहीं होना चाहते। ठीक है, खुद जब आगे नहीं बढ़ पा रहे होते तो फिर दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो भी हमारी सतह पर रहे। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहें, मेहनत करें, अपने लिए रास्ते तलाश करें। इन चीज़ों से सिवाय ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ बनने के कुछ नहीं होगा, और यही चीज़ मुआशरे में बढ़ती जा रही है। ठीक है, फाइनल वर्ड सर आप। सर अभी जो मोहतरमा बात कर रही थी, बेहतर क्या है पता है, अगर किसी की आपसे नहीं बन रही है, आपने उसकी पोस्ट पे जाके उसको और मशहूर कर दिया कमेंट करके, तो बेहतर क्या है, लेट देम गो, खामोशी इख्तियार। बिल्कुल, जितना आप खामोशी से देखिए, बात ये है कि आप जितनी खामोशी से आप चलती रहेंगे ना आगे, तो पीछे अब जो आपने वर्ड्स किया, मैं इसका इतना कहूँगा कि आप अपने काम पे फोकस रखें, ठीक है। पीछे जिसको जो करना है वो तो वैसे ही करेंगे। अगर आपने हर एक बंदे को जवाब देना शुरू किया तो जो मंजिल पे आपको जाना है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। पहले करती थी, अब नहीं करती। बस तो ये बेहतर यही है। तो बहरहाल मुझे फाइनल जो अल्फाज ये हैं कि रब की जो देन है, हर बंदे का नसीब अपने साथ लिख के लाया है, तो वो साथ ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, आपका वो नसीब आपको मिल के रहेगा। लेकिन बात ये है कि ये हसद और ये नज़र, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह फलक, सूरह नास ये दे दी है ना, आप वो पढ़ते रहे, आप आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, आपके रास्ते से साफ होंगे। और हमारी पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही आपको पता है इस मामलात में, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और हमारे मुल्क पर रहम करे और लोगों को ये अक्ल सलीम दे कि जिस टाइम पे आप झगड़े हो रहे हो ना, तो उस टाइम पे आप खामोश बैठ जाए। मैं सिर्फ 30 सेकंड में इसको रैप अप करता हूँ। हमारे पास हमारी कम्युनिटी का केस आया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, बड़ा घबराया हुआ था, शेख उसकी बॉडी करी, क्या हुआ, बोलते यार मेरी बीवी को मैंने अभी जल्दी में गुस्से में तलाक दे दी, कोई रास्ता है? आपको पता है क्यों तलाक दी? उसकी बीवी ने कुछ रोटियां कम बनाई थी। अब बीवी ने हस्बैंड से, मतलब इतनी मामूली बातों पे बीवी ने अपने हस्बैंड से जो है वो तकरार की। अब दोनों तरफ से शैतान जो है वो हावी हो गया। जब हावी हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जब ये हमारे हदीस में भी है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ करे, कि एक समंदर पे जब समंदर के ऊपर शैतान जब सब अपने चेलों को बुलाते तो उनसे पूछता है, मुफ्ती साहब इसकी कोई गलत होगी तो उसको तशरीह करेंगे, कि आज तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। उसने कहा मैंने माँ बेटों को लड़ाया, उसने कहा मैंने किसी से गुनाह करा दिया, चोरी करवा दी। पीछे एक शैतान नाराज़ बैठा हुआ था, उसने कहा तुम क्यों मुँह लड़का के बैठे हो? तो उसने कहा मैंने कोई इतना खास काम नहीं किया। मतलब क्या मतलब क्या नहीं किया, तुमने क्या किया? मतलब मैंने 2 मियाँ बीवी के आपस में तलाक करा दी झगड़े के बाद। वो शैतान इतना राज़ी हो, उसने अपने पास उसको अपने चेले को बुलाया और पाठ पे अपने साथ बिठाया और बोला जो तुमने काम किया ना वो इसमें से किसी ने भी नहीं किया। तो हमारी पूरी कौम को एक मैसेज है कि खुदारा आप लोग, मतलब 10-10 साल की शादियाँ, 15 साल की शादियाँ, आप लोग अपनी बीवी को तलाक देते हैं ना, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, हमने कोटे सफ़र करते हैं। खुदा की कसम, बच्चा जब माँ के पास जाता है बाप को याद करता है, बाप के पास जाता है साहिल भाई, खुदा की कसम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे मोर देन 100,000 जो ना हमने ये केसेस निपटाए हैं। अच्छा, ये हम टॉपिक रखेंगे और आप जरूर तशरीफ लाइएगा कि हमारे यहाँ तलाक की बढ़ती हुई शरह क्यों है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और आज हमारे साथ 3 बेहतरीन लोग यहाँ मौजूद हैं। क्विज़ का सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले हम क्विज़ के सेगमेंट पे जाएं। आज मेरे साथ मदद कर रहे हैं शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब
आप तीन लोग जो हैं पहले अपना तारुफ करवाएंगे, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलीना नवीद अहमद फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, क्या कर रही हैं आप अलीना? बीएस फिलोसफी, फिलोसफी में बैचलर्स, बैचलर्स कर रही हैं और उसके बाद क्या प्लान है? एमफिल। एमफिल करेंगी, ओके। आप? अस्सलाम वालेकुम, सादिया नसीम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और आप क्या कर रही हैं? एमफिल, किस चीज़ में कर रही हैं एमफिल? मॉलिक्यूलर मेडिसिन। मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये क्या होती है? ये न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे होती कैंसर्स वगैरह के लिए, स्टेम सेल थेरेपी वो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी वेल डन। हाँ जी, आप क्या करती हैं? उरुलैन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। यू आर इन इन कराची यूनिवर्सिटी? यस। ओके, मैं आपसे बिल्कुल आपकी एज नहीं पूछूंगा बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आप यूनिवर्सिटी से हैं, बट मुझे बताइए यूनिवर्सिटी में आप क्या कर रही हैं? बैचलर्स इन केमिस्ट्री। बैचलर्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। वेरी नाइस, वंडरफुल, रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब देखिए 2 राउंड्स होंगे। पहला राउंड जो है वो उसमें 5-5 सवालात आपसे किए जाएंगे और हम आपसे शुरू करेंगे अलीना। ये याद रखिएगा, पहले राउंड के अंदर आप हमारे जजेस की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जिनका जवाब आपको नहीं आता, आप इनकी तरफ देखें, ये इनकी मर्जी है कि ये आपकी हेल्प करें या ना करें, ठीक है। 5-5 नंबर होंगे, मैक्सिमम नंबर इस राउंड के किसी एक फर्द के लिए 25 हैं। ये पहला राउंड होगा। इसके बाद हमारा राउंड शुरू होगा एलिमिनेशन राउंड। उसके रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अलीना, विदाउट एनी फर्दर डू, आपसे सवाल हम कर रहे हैं एंड हियर वी गो। सवाल नंबर 1, कराची में रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किस शख्सियत ने किया था? लियाकत अली खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना या ख्वाजा नाजिमुद्दीन? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। कराची में रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह आपको लगता है कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने किया? आप लोगों में से कोई हेल्प करना चाहता है? मैं जवाब दे देता हूं, लियाकत अली खान साहब। हड़प्पा के आसार कदीमा सूबा पंजाब के किस जिले में वाक़ हैं? आसान सवाल है। हड़प्पा के आसार कदीमा, द रूइंस ऑफ हड़प्पा, वो सूबा पंजाब के किस जिले में वाक़ हैं? जिला सरगोदा, जिला साहिवाल, जिला मियांवाली या जिला चकवाल? क्या हेल्पलिंग? मुझे खुद नहीं पता जी, पहला वाला पता था। एक काम करता हूं आपा, मैं ये करता हूं, इसमें से एक मिटा देता हूं, 3 रह जाएंगे, 3 में से चुन लीजिएगा आप भाई, ठीक है। हियर वी गो। मैं इसमें से निकाल रहा हूं जिला चकवाल। अब आपके पास जो चॉइसेस हैं उसमें है सरगोदा, साहिवाल या मियांवाली। साहिवाल। जवाब दुरुस्त है, वेल डन। कौमी तराने का दौरानिया कितने मिनट का है? 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट या 2 मिनट 30 सेकंड? 2 Help. मिनट। आपने जवाब ही दे दिया बगैर मेरी हेल्प के, और आप असर भी ला रही हैं कि नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं तुम गलत कह रही हो। 1 मिनट 20 सेकंड ये दौरानिया है। ऑब्वियसली ये आगे पीछे चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो एक दौरानिया दिया गया है हमारे कौमी तराने का, वो 1 मिनट 20 सेकंड है। अलीना, आपसे दोबारा सवाल है, आसान सवाल है। सिपारा किस जबान का लफ्ज है? उर्दू, हिंदी, फारसी या अरबी? फारसी। बताइए, जवाब सही है? मेरे ख्याल तो बिल्कुल सही है। हाँ, जवाब बिल्कुल सही है, फारसी। जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आसान सवाल, इंतहाई आसान सवाल, सोच के जवाब दीजिएगा। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का मजार किस शहर में है? हैदराबाद, घोटकी, मुल्तान या स्वात? नहीं 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 नहीं, अभी जवाब नहीं। अगर ये आप लोगों से पूछे तो जवाब दीजिए जी। मुल्तान। ये आपने देख के जवाब दिया ना, किसी ने कुछ कह दिया है? पक्का? हाँ, मुल्तान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत आसान सवाल, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की? 12, 15, 22 या 27? 12। मुझसे हेल्प मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, चलिए, आपने 12 कहा, मैंने 12 को हटा दिया। अब बताइए 15, 22 या 27? आप जवाब देना चाहती हैं? दीजिए। 27। दुरुस्त है जवाब। ऑलराइट, अलीना आपसे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त किस बादशाह के महल में जलजला आया था? नजाशी के महल में, खुसरो परवेज के महल में, मकफूसस के महल में, या तीसरा मैंने चौथा छोड़ दिया, बता दीजिए। वापस से बताएं। नजाशी, खुसरो परवेज या मकूकस? लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। ये इतना सवाल है, इतनी बार पूछा गया है हर मुकाबले, ये तो हमने ऐसे ही नाम लिख दिए थे। आप जवाब देना चाहती हैं? एक सेकेंड नहीं, एक सेकंड नहीं, एक मैं निकाल चुका हूं, चौथा तो मैंने दिया ही नहीं है। अब एक सेकंड नहीं, अब जवाब आपने जो दिया है वही है जी। मेरे ख्याल से खुसरो परवेज। दुरुस्त जवाब, खुसरो परवेज। खुसरो परवेज इज द राइट आंसर। ऑलराइट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां मदफून है? शाम, मिस्र, ईरान या फलस्तीन? फलस्तीन। जवाब दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उस पाकिस्तानी साइंसदान का नाम बताइए जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक, डॉक्टर अब्दुल सलाम या डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आप देना चाहती हैं? जी दीजिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। तैयारी बिल्कुल नहीं है आपकी, ये कैसे मुमकिन है अलीना? नींद आ रही। बहुत आसान। कुरान पाक की किस सूरा में मस्जिद अक्सा का नाम आया है? मस्जिद अक्सा का नाम किस कुरान पाक की सूरा में आया? सूरह बकरा, सूरह तौबा, सूरह यासीन या सूरह बनी इसराइल? सूरह बनी इसराइल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बनी इसराइल। अच्छा जी, कुरान की किस सूरा को सबा मसानी कहते हैं? सबा का मतलब है 7 और जी सूरह फातिहा। वाह, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। आप लोग क्या किसी को जानते तो नहीं? किसी ने? पक्की बात है, ये तैयारियां हैं। वेल डन। मका तसल्ली से जवाब देना है अब आपने। हुरुलैन तसल्ली से, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। थोड़ी सी इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ कहें। बेटा बिल्कुल इत्मीनान के साथ सोच समझ कर, ठीक है, कोई घबराने की बात। सही सही कह रहे हैं साहिर भाई, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, ज़बरदस्त। और ये सवाल भी आप करेंगे, कीजिए। हाँ, सवाल ये है, मकाम इब्राहिम का जिक्र किस पारे में है? तीसरे पारे में, पहले पारे में, 10वें पारे में या 21वें पारे में? बताइए। मकाम इब्राहिम का जिक्र किस पारे में है? तीसरे पारे में, पहले पारे में, 10वें पारे में या 21वें पारे में? अपने गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बिल्कुल ना बताएं, कुछ भी ना बोलिए जी। मैं हिंट दे दूं, मतलब एक निकाल दूं? ऑलराइट, मैंने निकाल दिया तीसरा पारा। अब बचा पहला पारा, 10वां पारा और 21वां पारा। जवाब दीजिए। पहला पारा। दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। आराम से खेलिए, आराम से खेलिए। कुरान पाक में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है? असहाब फील, असहाब मदीन, असहाब नबी, असहाब कहफ? असहाब कहफ। दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब है। शैतान कितने साल जन्नत का खाजन रहा? 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल या 40,000 साल? एक ऑप्शन निकाल दें। हटा दूं एक ऑप्शन? 10,000 साल हटा दिए, 20, 40 या 30? 40,000। 40,000 साल। बहुत अच्छा जवाब दिया, जवाब दुरुस्त। मेरा भी सही, मेरा भी सही। आखिरी सवाल इस मरहले का। वारसक डैम किस दरिया पे कायम किया गया है? वारसक डैम किस दरिया पे कायम किया गया है? दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, दरियाए सिंध या दरियाए काबुल? हटा दूं एक? दरियाए सिंध हटा दिया मैंने। अब बचा दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब या दरियाए काबुल? बढ़ाइए। क्या? दरियाए चनाब। पक्की बात है, दरियाए चनाब? सोच लिया है आपने कि दरियाए चनाब है? चूंकि आपका स्कोर कम है
मैं इन दोनों से पूछ के इनके लिए एक ऑप्शन और हटा दूं? मान लेंगे आप लोग? बाद में मुझे इल्जाम तो नहीं देंगे, इसलिए पहले पूछ रहा हूं, ठीक है? दरियाए चनाब हटा दिया, ये गलत कहा था अब आपने। अब आपके पास बचा है दरियाए जेहलम या दरियाए काबुल। दरियाए काबुल या दरियाए जेहलम? दरियाए काबुल। फाइनली सही जवाब है दरियाए काबुल। आपा, लेकिन आपने बताया, मुझे आवाज आ गई थी, मुझे आवाज आ गई थी। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतने लोग मदद कर रहे हैं आपकी। Once again जी, वेलकम बैक। मुकाबला किसी का भी है, कोई भी जीत सकता है। 10 नंबर आपके हैं हुरुलैन, आपके सादिया नंबर है 25, बहुत जबरदस्त। एंड ऑफ कोर्स अलीना आपके नंबर है 15। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, अब ये सारा अब आपको जजेस की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। आप चाहें भी तो एंड में कुछ नहीं कर सकती, कोई जवाब नहीं देंगी, वो कोई जवाब ये भी नहीं देंगी और कोई जवाब मुफ्ती साहब भी नहीं देंगे। अब जो सवालात हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, याद रखिएगा। गलत जवाब देने पे याद रखिए नेगेटिव मार्किंग है, और यहां इस मरहले पे सवालात के नंबर हैं 10 फी सवाल। तो ये याद रखिएगा, किसी का भी गेम है, 25 नंबर आपके हैं, 15 नंबर आपके हैं, 10 नंबर आपके हैं, आप सब के सब गेम में इन हैं। कौन आगे जाता है, नो वन नोज, ठीक है? सवाल को गौर से सुनिएगा, अगर आपको जवाब आता है तो सिर्फ उसी सूरत में जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता तो सिंपली कहिएगा पास। जब आप पास कह देंगी तो उसके बाद अगर आपको उसका जवाब आता है तो हाथ रेस कीजिएगा, कहिएगा जी मुझे जवाब आता है, लेकिन 100% श्योर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनके सवाल जो उन्होंने पास किया है उसका जवाब दिया और गलत दिया तो नेगेटिव मार्किंग फिर भी होगी, ठीक है? और आई जी, तो आप लोग तैयार हैं? अलीना, पहला सवाल आपसे एलिमिनेशन राउंड का, सवाल को गौर से सुनिएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किस शख्सियत ने पढ़ाया था? हजरत आयशा का निकाह किस शख्सियत ने पढ़ाया? अगर जवाब आता है तो दीजिएगा जी, बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या लगता है आपको ये जवाब सही है? कैसे पता? क्योंकि वालिद थे उनके, तो आपको लगा कि उन्होंने दरख्वास्त भी की थी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनको निकाह में लेंगे। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। कुरान की किस सूरा में अबाबील का जिक्र है? सूरे फील। सूरे फील, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ऑलराइट जी, वी कम टू हुरुलैन। आपसे सवाल है, तहरीक पाकिस्तान का मशहूर नारा क्या था? तहरीक, आपा बिल्कुल नहीं कहना, आपने कुछ भी नहीं कहना, अपने आप को कंट्रोल रखें, कंट्रोल रखिए जी। तहरीक पाकिस्तान का मशहूर नारा क्या था? कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? बहुत आसान है ये, बचपन से। जी बताइए, कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, घबरा क्यों नहीं हैं आप? पहले मुझे ये बताइए, घबराहट का क्या मसला है? क्यों इतना घबरा क्यों नहीं, ये बताइए। माइक में बोलिए, माइक में बोलिए, जोर से बोलिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो हो जाएगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ अंदाजा है, कुछ लगता है, जहन में आता है कि अगर मैं ये जवाब दूंगी तो सही होगा? लग रहा है, लग रहा है। चांस लेना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं? नेगेटिव मार्किंग तो होगी अगर गलत होगा तो। मत बोले आप, मैं आपसे कह रहा हूं, मत बोलिए, मत बोलिए। कोई और नहीं बताना चाहता? ऑलराइट जी, मैं बता देता हूं। वो नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये नारा था। ऑलराइट जी, दुनिया के पहले कातिल और मकतूल का नाम बताइए। काबिल और हाबिल। हाबिल और काबिल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है।
सोच के जवाब दीजिएगा। अजान में कितनी मर्तबा अल्लाह अकबर कहा जाता है? गिनना शुरू। 6 मरतबा कहा जाता है। दुरुस्त जवाब है, सही है, बिल्कुल सही है। सादिया, वेल डन, बहुत अच्छा। बहुत आसान सवाल, घबराइएगा नहीं हुरुलैन, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। Here we go. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किस सवारी पे किया था? बुराक। शाबाश, वेरी नाइस, फाइनली, वेरी गुड। कुरान करीम की एक सूरत है, सूरह मायदा। मायदा के माने बताइए। दस्तरखान। जवाब दुरुस्त है, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। आलम इंसानियत का मंशूर किस खुतबे को कहा जाता है? आलम इंसानियत का मंशूर किस खुतबे को कहा जाता है? पास। हुज्जतुल वदा। यस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट उसको कहा जाता है। इंतहाई आसान सवाल है, रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा, इंतहाई आसान है। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 3 दिन बाद कौन सा इस्लामी त्यौहार मनाया गया? ईद उल फितर। ईद उल फितर मनाई गई। 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान आजाद हुआ, 3 दिन बाद पाकिस्तान ने ईद उल फितर मनाई थी। ऑल राइट जी, दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। फाइनली ऐसा हुआ है कि फाइनली आपने आखिर में आप जागी, आपने जवाब देना शुरू किया। दिस इज रियली गुड, यू हैव डन रियली अमेजिंगली वेल। क्या बात है आपकी, और आपने बहुत अच्छा खेला है। मुकाबला जो था वो रहा। आप लोग दोस्त हैं सब एक दूसरे के, सब और तीनों? अच्छा, तो आप लोग वो वाली पार्टी है जो सेल्फीज वगैरह एक साथ लेते हैं, राइट? वो वाले लोग हैं ना आप लोग जो लगाते हैं, और आप लोग कभी मुतमईन नहीं होते कि कौन सी सेल्फी अच्छी है। अच्छा, ये मुझे रीजन बताएंगे कि क्या वजह, क्या मुतमईन क्यों नहीं होते आप लोग सेल्फी से? एंगल्स का थोड़ा फर्क। कौन सा एंगल? लाइटिंग, एंगल, मेकअप। एक ही एंगल होता है। मेरी तस्वीर कहीं से लो, मैं ऐसा ही आता हूँ। हम लड़के हैं ना। अच्छा, आप लड़कियां हैं तो लड़कियों के एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट जी, तो अब नतीजा भी आ गया है, और हुरुलैन आपका कमबैक बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई आप। 40 नंबर आपके हैं, आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हुई ना। ऑलराइट, आपने बहुत अच्छा खेला, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी। मैं वाकई ये समझ रहा था अलीना कि आप आगे जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? मतलब मैं हट जाता हूं कैमरे में से, आप देख लीजिए। तो लेकिन आप जो है वो थोड़े से मार्क्स के साथ पीछे रह गई। आज की जो हमारी विनर हैं वो सादिया हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा खेला है, एंड यू आर एडवांसिंग टू द नेक्स्ट लेवल। आप दोनों के लिए एक बात मैं कर रहा हूं, मैं हट ही जाता हूं, बेकार है ये सब, ये फजूल है। आप लोग आराम से मिलिए, गले वाले मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको भी मुबारकबाद दे दें, अच्छा खेलें ये भी। क्या ये क्या मतलब? ये गलत है यार, ये गलत है बेटा। यहाँ आओ इधर आओ, ये गलत है। ये आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए ये गलत है। ये दोस्ती के अंदर ये सारी चीजें नहीं चलती। दोस्त है ना आप लोग? क्या कह रही है? मिल लूंगी उससे भी बाद में। अच्छा, मिल लेंगे उससे बाद में। हाँ, मैं ब्रेक ले लूं तो ज्यादा बेहतर है। आप दोनों के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा था, अगर हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स हुए तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग आएं, बिकॉज आप लोगों ने वाकई सबने बहुत अच्छा खेला है। आप एडवांस कर रही हैं, लेकिन आप दोनों उम्मीद रखिए, अगर हमारे पास वाइल्ड कार्ड की फैसिलिटी हुई तो हम जरूर आपसे कहेंगे। एक चीज है, अब आपने मेरी हेल्प करनी है। यहाँ मैं हरबियन उठा रहा हूं, आप उठाएंगे नेल्सन, और आप ये हमारे कंटेस्टेंट्स को देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेल्सन जाइए। एक ये लीजिए, ये बेटा ये आपका है, थैंक यू वेरी मच, ये आपका है, थैंक यू जी। अब आपने ब्रेक लेना है, माइक उठाइए वहां से। हाँ, और आपने यहां सामने कैमरे में देखना है, खड़े खड़े यहीं से आगे नहीं जाना। मैं समझ रहा हूँ शायद मुझे नात पढ़नी। नहीं, वो आप पढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।
वक्त बिल्कुल कम है और ये वक्त वो होता है कि दुआएं कबूल होती हैं। कोई एक बात जो आप उनसे करना चाहती हैं, जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं और जो बाद में इंस्टा पे या फेसबुक पे भी देखेंगे, क्या कहना चाहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में? मैं ये कहती हूँ, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, आमीन और जो है ना हासिदीन की हसद से अल्लाह ताला सबको बचाए। आमीन। और आप लोग हसद ना करें, जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, और इसी तरह हम सब आगे बढ़ सकते हैं बजाय कि, और अभी हमारे मुल्क पे बहुत बुरे हालात हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में है लोग, ऑफ कोर्स। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ दिखाने के लिए खुदारा एक थैली आटा दे के पिक्चर्स ना बनवाएं। क्या बात है। सफ़ेद पोशों का ख्याल कीजिए, आपका दस्तरखान बहुत वसी है, अपना दस्तरखान थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, उन लोगों के दस्तरखान को वसी करने की नहीं तो कम से कम वो 3 वक्त का खाना खा सके। आप प्लीज़ ये काम कीजिए और दिखावे के काम मत कीजिए। सेल्फियाँ बना के एक आटा थैली का देने से तो ना ही दे तो बेहतर है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब करके कभी भी किसी की मदद ना करें। ऑफ कोर्स जी। मौला फरमाते हैं कि मोमिन की इज़्ज़त जो है वो काबे की हुर्मत से भी ज़्यादा अल्लाह को अजीज़ है। यानी एक मोमिन की इज़्ज़त, वो काबा जो सबसे मोतबर है, आप वहाँ जाते हैं अल्लाह को राज़ी करने, लेकिन अगर आपने उसके बंदे को तकलीफ़ दी है ना, तो आप उस काबे के ज़िंदगी भर चक्कर लगा अल्लाह लें, में कहता है ना, मैं लेकिन तुम्हें अल्लाह माफ़ करने हुकूक वाला अल्लाह नहीं। जो है वो माफ़ कर दूंगा, हुकूक इबाद माफ़ नहीं करूंगा। बिल्कुल, तो इस्लाम हमें इन तमाम चीज़ों से, छोटे छोटे हमारी नज़र में ये छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े गुनाह हैं, जो हराम है, जो मना है, प्लीज़ अपनी किसी, मतलब आप किसी के बारे में नहीं जानते ना, तो मत खोलें अपनी ज़बान उसके बारे में, मत उसमें बोतान लगाएं, नहीं किसी की ज़िंदगी ख़राब करें। अपनी छोटी छोटी, ये आपकी कहते हैं ना, ये दिल की बीमारियां हैं, ये आपकी रूह की बीमारी बन गई है, इसमें लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं, फिर मज़ा आने लगता है आपको कि आप किसी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, 4 जगह फैला रहे हैं, ये आपका दिल मुर्दा हो गया, आपकी रूह जो है मुर्दा हो गई है, बीमार हो गई है कि आप किसी के दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, उसको जो है ना नुकसान पहुँचा के आपको क्या मिल गया? दुनिया में आपने उसका नुकसान पहुँचाया ना, आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। आपका होगा, बिल्कुल दुरुस्त जी। कहते हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन अल्फाज के जख्म नहीं। हाँ हाँ, क्या बात है। आप अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ निकालें, आप उससे निकालने से पहले सोच लें कि आपके ये लफ्ज़ किसी की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे, आपकी वजह से कोई परेशानी, बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं हो रहा। अगर खैर की बात कर सकते हैं, किसी को हौसला दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक तो है। आगे बढ़िए, नहीं तो कम से कम किसी का बुरा मत कीजिए। मुफ्ती साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अस्समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक में हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जुमला आमाल स्वालिहा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक में खूब इबादत और नई काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, मक़रूज़ों को बारे क़र्ज़ से निजात अता फरमा। तंग दस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, अशराए मग़फ़िरत के तुफ़ैल हम सब के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद अब हाज़री नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से कबूल व मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारी इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमें मदद देते हैं। सबरोसो का शुक्रिया, विम का शुक्रिया, ग्लाम गैस का शुक्रिया, ऑल्पस का शुक्रिया, नेशनल फूड्स का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, ऑफ कोर्स 7 अप का शुक्रिया, KFC का शुक्रिया, रिवाइव का शुक्रिया जो एक हाइड्रेशन ड्रिंक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए चलिए अज़ान मगरिब की जानिब।